तो 50 साल से भी ज्यादा का इंतजार, और अब इंसान एक बार फिर चांद की ओर जा रहा है। आज हम बात करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में, जो आधी सदी में चांद तक जाने वाला पहला क्रूड मिशन है। सोचिए जरा, 1972 में जब अपोलो 17 मिशन हुआ था, उसके बाद से कोई भी इंसान, कोई भी पृथ्वी के ऑर्बिट से आगे गया ही नहीं। मतलब एक बहुत लंबा इंतजार रहा है ना। पर अब लगता है एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। तो आर्टेमिस 2 मिशन का मकसद ही यही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर शुरू करना। ये मिशन, आप कह सकते हैं, अपोलो के उस शानदार इतिहास को भविष्य के बड़े बड़े प्लान से जोड़ने वाला एक पुल है। अच्छा, किसी भी बड़े मिशन की जान तो उसके लोग होते हैं ना, है ना? तो चलिए मिलते हैं उन 4 एस्ट्रोनॉट से जो ये ऐतिहासिक सफर करने वाले हैं। तो इस टीम को लीड कर रही हैं कमांडर रीड वाइजमैन, उनके साथ हैं पायलट विक्टर ग्लोवर और मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। यही वो 4 लोग हैं जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मिशन को संभालेंगे। और ये क्रू सिर्फ एक टीम नहीं है, ये अपने आप में हिस्ट्री है। सोचिए, क्रिस्टीना कोच पहली महिला होंगी जो लो अर्थ ऑर्बिट से आगे जाएंगी। विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे, और कनाडा के जेरेमी हैंसन वो चांद तक जाने वाले पहले गैर अमेरिकी नागरिक बनेंगे। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है, पता है, ये इस बात का सबूत है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब वाकई पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत का एक सपना बनता जा रहा है। तो आखिर इस मिशन का प्लान क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं कि ये 10 दिन का एम्बिशियस सफर कैसा होने वाला है। तो ये मिशन एक फ्री रिटर्न पाथ फॉलो करेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट है वो पृथ्वी से निकलेगा, चांद का एक चक्कर लगाएगा और फिर पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए नेचुरली वापस आ जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया 8 के शेप का रास्ता है। तो ये जो 10 दिन का सफर है ना, ये 5 मेन स्टेप्स में बंटा हुआ है। शुरुआत होगी SLS रॉकेट के जबरदस्त लॉन्च से। फिर स्पेसक्राफ्ट हाई अर्थ ऑर्बिट में करीब 24 घंटे बिताएगा, ये चेक करने के लिए कि सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार सब ओके हो गया तो एक फाइनल इंजन बर्न उसे चांद की तरफ भेज देगा, और फिर चांद का चक्कर लगाकर वो वापस धरती की तरफ अपने घर लौट आएगा। ये जो लॉन्च वाला फेज है ना, वो पावर और प्रिसिजन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। बस कुछ ही मिनटों के अंदर रॉकेट के बूस्टर्स अलग हो जाते हैं, कोर स्टेज स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में धकेल देता है, और बस ओरायन अपने सफर के लिए अकेला निकल पड़ता है। जरा सोचकर देखिए कि क्रू को कैसा महसूस होगा जब वो चांद के सबसे पास होंगे ना, तो उनकी खिड़की से चांद इतना बड़ा दिखेगा मानो किसी ने हाथ में बास्केटबॉल पकड़ रखी हो। क्या नजारा होगा वो! और वापसी, वो भी उतनी ही ड्रामेटिक होने वाली है। ओरायन स्पेसक्राफ्ट जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस आएगा तो उसकी स्पीड होगी करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब तक की सबसे तेज री एंट्रीज में से एक होगी। जबरदस्त! तो सवाल ये है कि ये सब किया क्यों जा रहा है, इसका असली मकसद क्या है? चलिए अब इस मिशन के क्यों पर आते हैं। तो आखिर ये एक फ्लाइट इतनी जरूरी क्यों है? जवाब सीधा सा है, आर्टेमिस 2 सिर्फ एक चक्कर लगाकर आना नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी टेस्ट है। असल में आर्टेमिस 2 आप कह सकते हैं कि एक टेस्ट फ्लाइट है। क्यों? क्योंकि जब बिना क्रू वाला आर्टेमिस 1 मिशन वापस आया था तो साइंटिस्ट ने देखा कि ओरायन की हीट शील्ड पर उम्मीद से कुछ ज्यादा ही घिसावट हुई थी। तो इस मिशन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम यही साबित करना है कि ये स्पेसक्राफ्ट, और खासतौर पर इसकी हीट शील्ड, अंदर बैठे इंसानों के साथ डीप स्पेस की मुश्किलों को झेलने के लिए पूरी तरह से सेफ और रेडी है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इस मिशन में हर एक चीज को टेस्ट किया जाएगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेकर इमरजेंसी प्रोसीजर्स तक हर सिस्टम को ये प्रूव करना होगा कि वो भरोसे के लायक है। क्योंकि देखिए, जब अगला मिशन सच में चांद पर लैंड करेगा ना, तब किसी भी गलती की कोई जगह नहीं होगी। और ये सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। आर्टेमिस मिशंस सिर्फ चांद के लिए नहीं हैं। असल में ये हमें डीप स्पेस में रहना और काम करना सिखाएंगे, ताकि इंसानियत मार्स पर अपने पहले कदम रखने के लिए तैयार हो सके। तो आर्टेमिस 2 एक बहुत जरूरी कदम है, एक टेस्ट जो हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। पर एक सवाल भी पीछे छोड़ जाता है, जब हम दशकों के बाद चांद पर परमानेंटली वापस लौटेंगे तो वहां कौन से नए राज और कौन सी नई डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही होंगी?